यूपी चुनाव में उम्मीदवारों की सेल। 2.5 लाख कर दीजिए। 2.5 लाख रुपए 3 दिन बाद। वोट के लिए नोट का खेल। 10,000 वोट की बात करें ना जी। 10,000 वोट पे 2 CR। कैमरे में कैद वोटों की खुली नीलामी। के लिए 1 करोड़ 10 और के लिए 55 लाख रुपए। आप बताओ ना। अब लेकिन ये बातें ओपनली नहीं हाँ एबीपी न्यूज का बहुत बड़ा खुलासा। पेमेंट कैश में करनी है कि कैसे होगी, मतलब कैश में भी? अब कैसे और क्या करेंगे। आप हमारा मार्गदर्शन करें, आप बताएं कि हमको क्या सही करना है। ऑपरेशन न्यूटन। इस स्टिंग ऑपरेशन को 12 फरवरी से 19 फरवरी के बीच शूट किया गया है। इसका मकसद चुनाव में हेराफेरी करने वालों को बेनकाब करना है। इस स्टिंग ऑपरेशन में बातचीत के दौरान कई राजनीतिक पार्टियों के नाम लिए गए हैं। हम इन नामों को नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि इन पार्टियों का इस स्टिंग ऑपरेशन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर कोई लेना देना नहीं है। प्रत्याशी राजनीतिक पार्टियों को लेकर जो दावे कर रहे हैं, हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन का मकसद चुनाव प्रक्रिया या फिर चुनाव तंत्र पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद केवल उन प्रत्याशियों को बेनकाब करना है जो चुनाव में गलत नीयत से खड़े होते हैं। चुनावी मौसम में चारों तरफ नारे गूंज रहे हैं, नेताओं के जयकारे गूंज रहे हैं। जिन इलाकों में चुनाव है वहां हर गली मोहल्ले में चारों ओर जयकारों का शोर है। लेकिन इस शोर के बीच बड़े ही सीक्रेट ढंग से चल रही है सौदेबाजी। वो सौदेबाजी है वोटों की, वो सौदेबाजी है मतदाताओं के भरोसे की, और वो सौदेबाजी है वोट के बदले नोट की। राजनीति के मैदान में चल रही सौदेबाजी को एबीपी न्यूज के ऑपरेशन न्यूटन ने किया है बेनकाब। 10,000 वोटर हो जाएंगे। कोई कैंडिडेट 10,000 वोटों की कीमत 1 करोड़ रुपए वसूलना चाहता है। कोई उम्मीदवार 2 करोड़ में अपने पूरे वोट बैंक की बोली लगा रहा है। 10,000 वोट पे 2 CR। कुछ प्रत्याशी 5 से 10 लाख रुपए में बिकाऊ हैं। बताइए ना तो कोई 2.5-3 लाख रुपए में ही अपने समर्थकों का सौदा करने को तैयार बैठा है। 2.5 लाख कर दीजिए। 2.5 लाख रुपए 3 दिन बाद। यूपी के चुनाव मैदान में उतरे ये तमाम चेहरे वोटों का शोरूम खोलकर बैठे हुए हैं। के लिए 1 करोड़ 10 और के लिए 55 लाख रुपए। ये वो चेहरे हैं जो चुनाव लड़ने के नाम पर नोट के बदले वोट का शर्मनाक खेल खेल रहे थे। बहुत है, 3-4 लाख बहुत है ना सर। आप जी को बताइए निर्णय ले लेंगे। अब क्या करवा दूंगी बताइए। अब आप मत जानो जो मर्जी हो, लेकिन मैं इसी सिस्टम से आपको जिता सकता हूँ। आप बताओ ना। लेकिन ये बातें ओपनली नहीं। हाँ लेकिन एबीपी न्यूज के ऑपरेशन न्यूटन ने इन चेहरों की असलियत को कर दिया है बेनकाब। पेमेंट कैश में करनी है कि कैसे होगी, मतलब और क्या करेंगे। कैश में करा देंगे। हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुए हैं वोटों के सौदागर। तो मैं 55 फाइनल मान के चलूँ ना साहब। 55 था के लिए 60। इसको डबल पर आपके 1 करोड़ 10। 1 करोड़ 10 में से 10 आपका सबसे बढ़िया। ऐसे सौदागर जो चुनावी राजनीति को
मुनाफाखोरी का धंधा बनाकर एक एक वोट की कीमत वसूलना चाहते थे। लेकिन एबीपी न्यूज के ऑपरेशन ने उनके नापाक मंसूबों को कर दिया है नाकाम। ऑपरेशन न्यूटन में जो खुलासे हुए हैं वो यकीनन बेहद हैरान कर देने वाले हैं। हमारे खुफिया कैमरे में जितने भी नेता कैद हुए हैं वो सब के सब सियासत की मंडी का बिकाऊ माल हैं। उन नेताओं का असली मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, बल्कि वो तो खुद को ही नीलाम करना चाहते हैं। वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समर्थकों के वोट का सौदा करके रातों रात बनना चाहते हैं माला माल। खुफिया कैमरे में कैद ये तमाम लोग कहने को तो नेता हैं, लेकिन असल में ये सभी वोटों के सौदागर हैं। वो सौदागर जो उम्मीदवार बनकर चुनाव मैदान में उतरे हैं। यूपी के अलग अलग इलाकों से ताल्लुक रखने वाले ये नेता अपने पोस्टर, बैनर और झंडे लेकर घर घर वोट मांगने भी चाहते हैं। तो हमारा मेन है कि हमारी जगह पे लोगों को जगह जगह सताया जा रहा है। हो सकता है इनमें से कोई नेता आपके गांव, आपके शहर, कस्बे या फिर आपके घर भी वोट मांगने आया हो। आप ये जानकर दंग रह जाएंगे कि असल में इनका मकसद चुनाव लड़ना नहीं, बल्कि चुनाव की आड़ में वोटों की फसल काट कर नोट कमाना है। नेता खड़ा बाजार में मांगे सबसे नोट, जो भी दाम चुकाएगा उसे मिलेंगे नोट के बदले वोट। एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद वोटों के सौदागर चंद रुपयों के खातिर किसी भी हद तक गिरने को तैयार हो गए थे। कई नेताओं ने तो सौदेबाजी में बेशर्मी की सारी हदें ही पार कर डाली। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के साथ बातचीत में उन नेताओं ने अलग अलग पार्टियों के लिए अलग अलग रेट बताए। जो पार्टी मजबूत है उसके लिए कम रेट और जो पार्टी कमजोर है उसके लिए रेट डबल। बाराबंकी की कुर्सी सीट से कैंडिडेट दिनेश चंद्र, उन्नाव की पूर्वा सीट से प्रत्याशी अनिल, अमेठी की जगदीशपुर सीट से उम्मीदवार बाबूलाल, अयोध्या के रुदौली विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कुसुम कुमार और मिल्कीपुर सीट के कैंडिडेट राधे श्याम। ये सभी नेता ऑपरेशन न्यूटन के दौरान एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद हुए हैं। इनमें से किसी ने छोटी मोटी राजनीतिक पार्टी बना रखी है तो कोई निर्दलीय ही ताल ठोक रहा है। लेकिन हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने जब इन नेताओं के साथ बातचीत की तो इन सभी ने चुनाव लड़ने की असली मंशा जाहिर कर दी। सबसे पहले सुनिए बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे दिनेश चंद्र कैसे अपने पूरे वोट बैंक का सौदा करने के लिए तैयार हो गए। आपके अपने कितने वोट होंगे सर आपकी पार्टी के, जैसा आपने बताया? मतलब डलेंगे ही डलेंगे आपको? हाँ, लगभग 50,000 तो 50,000 होंगे निश्चित है। निश्चित है। मतलब मैं सर घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा। एक्चुअली जिस कंपनी के लिए हम सर्वे कर रहे हैं वो के लिए सर सर्वे कर रहे हैं। जी। बेसिकली हम लाइजनिंग का काम भी कर रहे हैं। जी। तो क्या ये हो सकता है सर कि ये 50,000 वोट डल जाए? नहीं। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने सर्वे करने के बहाने इस नेता के साथ बातचीत शुरू की थी। बातों ही बातों में वो अपने 50,000 समर्थकों के वोट भी बेचने के लिए तैयार हो गया। आप भी सुनिए ये नेता कैसे अपने वोट बैंक का मोल भाव कर रहे हैं। कम नहीं है सर, हमारा भी एक बजट है ना सर। बजट है सर, इतनी कॉन्स्टिट्यूंसी घूमना है सर, आप समझिए ना सर।
और श्याम जी से भी अगर बात कर लेंगे आप एक बार तो 10 कर देंगे। फिर मैं बात करूँगा। श्याम जी का तो हम करा देंगे, श्याम जी से भी हम बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन श्याम जी का अलग रहेगा, हमारा अलग रहेगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपका 5 लाख है, वो आपका 5 अलग, उनका 5 अलग है। 5 कम है। फिर वो मैं बात कर लूंगा सर बॉस से एक बार। क्या गुंजाइश होगी? वो मैं बात कर लूंगा सर थोड़ा और। बात करते हैं। कितना? अच्छा आप बताइए ना, आप मान के चल रहे हैं। अरे 10-10 कर दीजिए। हैं? 10-10 कर। इस तरह कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार दिनेश चंद्र अपने 50,000 वोट 10 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हो गए और अपनी पार्टी के दूसरे उम्मीदवार को मिलाकर उन्होंने कुल 20 लाख रुपए की मांग की। श्याम जी का तो हम करा देंगे, श्याम जी से भी हम बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन श्याम जी का अलग रहेगा, हमारा अलग रहेगा। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपका 5 लाख है, वो आपका 5 अलग, उनका 5 अलग है। 5 कम है। फिर वो मैं बात कर लूंगा सर बॉस से एक बार। क्या गुंजाइश होगी? वो मैं बात कर लूंगा सर थोड़ा और। बात करते हैं। कितना? अच्छा आप बताइए ना, आप मान के चल रहे हैं। अरे 10-10 कर दीजिए। हैं? 10-10 कर। अपने सारे वोटों का सौदा करने के बाद दिनेश चंद्र ने यह भी साफ कर दिया कि पेमेंट कैश में चाहिए। पेमेंट कैश में करनी है कि कैसे होगी? मतलब कैश में ही? अब कैसे और क्या करेंगे? अब हम आपको उन्नाव की पूर्वा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे अनिल की असलियत से रूबरू कराते हैं। इन साहब का दावा है कि इनके पास करीब 10,000 समर्थकों का वोट बैंक है। निर्दलीय उम्मीदवार अनिल ने अपने वोट बैंक की क्या कीमत लगाई, आप ये भी सुन लीजिए। तो आपसे अगर आप कंफर्म कर देंगे तो फिर मैं अभी बात कर लेता हूँ। यही कि कितना वोटर और डिमांड मोटा मोटी 10,000 वोटर हो जाएंगे। 1 करोड़ कर दीजिए। इस नेता ने 10,000 वोटों के लिए पहले 1 करोड़ की डिमांड रखी थी, लेकिन जब हमारे अंडरकवर रिपोर्टर ने उसके साथ ज्यादा मोल भाव नहीं किया तो उसे लगा कि शायद नुकसान हो रहा है, इसलिए कुछ ही मिनटों में वोटों का भाव डबल हो गया। तो आप 10,000 की बात कर रहे हैं तो वो एक और डिमा करके आप वेरीफाई करेगी कि आपका है कि नहीं जमा। सर्वे करा ले नहीं पहले नहीं, बाद में होगा ये सब। आप सर्वे कर ले, वो सर्वे। क्योंकि भैया देखिए साफ सीधी बात है, अगर जैसे आप दो कह रहे हैं तो जो देगा वो भी तो थोड़ा वोट तो जाके देखेगा ना। चलिए हम आपको कितना लिखेंगे? 10,000 वोट की बात कर रहे हैं ना। 10,000 वोट पे 2 CR 2 CR और कोई डिमांड? 10,000 वोटों की कीमत 1 करोड़, मतलब एक वोट की कीमत 1,000 रुपए। यह तो सिर्फ एक नेता के वोटरों की रेट लिस्ट थी। हमारे कैमरे में कई ऐसे नेता भी कैद हुए हैं जो 2-3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक अपने समर्थकों की बोली लगा रहे थे। ऑपरेशन न्यूटन के दौरान अमेठी में हमारी मुलाकात जितने भी नेताओं से हुई, उन सभी ने यह खुलासा किया कि वो मुनाफा कमाने की पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। अमेठी की जगदीशपुर सीट से प्रत्याशी बाबूलाल ने बताया कि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूलाल ने अपने समाज के संघर्ष से बातचीत शुरू की थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो अपने संघर्ष के साथियों यानी अपने समर्थकों का सौदा कर बैठे और इसके लिए कीमत लगाई पूरे 3 लाख रुपए। ठीक है सर, करवा बात दीजिए। क्या करनी है आप सेट कीजिए ना, उनको हाँ, बात कर ही लेंगे। हम सेट कर देंगे तो, क्योंकि हम लोग ड्यूटी कर ही रहे हैं जगह जगह जाकर। आप अमाउंट बताइए क्या अमाउंट है 2.25 लाख रुपए। आप मान लीजिए आप कितना देंगे बताइए। 2.5 लाख कर दीजिए। 2.5 लाख रुपए। निर्दलीय प्रत्याशी कुसुम कुमार की भी यही कहानी है। अयोध्या की रुदौली सीट से चुनाव लड़ रहे कुसुम कुमार ने खुफिया कैमरे पर दावा किया कि उसके पास करीब 1,000 वोट हैं। उन वोटों की इसने क्या कीमत लगाई, आप खुद सुन लीजिए। क्या बता दूं सर जी, आप कहेंगे डिमांड कर रहे हैं कुछ? नहीं नहीं नहीं, अरे डिमांड की बात नहीं है, बताइए। अब आप ही बता दीजिए, मैं क्या बताऊं? फिर वही आप अपने मन तो बताइए ना, फिर मैं आगे बात कर दूंगा ना। ये हो सकता है कि मेरे हाथ में भी कुछ चीजें मैं
चलिए 1 के आसपास करवा दीजिए। 1 के आसपास। कुसुम कुमार ने काफी गुणा भाग करके अपने 1000 वोटों की कीमत मांगी 1 लाख रुपए। यानी अपने एक वोटर को उन्होंने सिर्फ 100 रुपए में बेच दिया। चलिए 1 के आसपास करवा दीजिए। 1 के आसपास। कुसुम कुमार को बेनकाब करने के बाद हमारी टीम अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे राधे श्याम के पास पहुंची। कुछ देर तक संविधान और राजनीति के मूल्यों की बात करने के बाद राधे श्याम ने 3 से 4 लाख रुपए में अपने समर्थकों का रेट तय कर दिया। 3-4 के बीच में करवा दूं। बताइए। अरे आप भी तो बताइए। निर्णय ले लेंगे वो। 3-4 लाख बहुत है। अब हम आपको वोट के खातिर नोट का खेल खेलने वाले एक और खिलाड़ी से मिलवाते हैं। नाम है धर्मराज गौतम। सुल्तानपुर की लंबुआ सीट से उम्मीदवार धर्मराज गौतम ने 25 से 30 हजार वोट मिलने का दावा किया। जब उनके साथ वोटों की सौदेबाजी की बात हुई तो वो अपने अब तक के चुनाव खर्च की बात करने लगे। थोड़ी ही देर में धर्मराज 30 लाख रुपए में अपने वोट बैंक को नीलाम करने के लिए तैयार हो गए। नहीं बताऊंगा, आप जानिए मैं इतना खर्च कर चुका हूँ, अब इससे ज्यादा अभी 4 गुना खर्चा होगा। आप जानिए। अच्छा 4 गुना खर्चा होगा भैया। देखो एक्चुअली क्या बजट मेरे को देखना होता है, सारी चीजें हैं, बहुत सारा हर जगह का। 30 में डन करते हैं, बताइए। कर लीजिए। 30 लाख ओके है ना? कर लीजिए। हमारे इस खास मुहिम के दौरान जितने भी नेता वोटों का सौदा करने को तैयार हो गए, मेरी नजर में वो सब के सब लोकतंत्र के सबसे बड़े गुनहगार हैं। हमारे कैमरे ने तो कुछ ही चेहरों को बेनकाब किया है, लेकिन ऐसे न जाने कितने ही उम्मीदवार अब भी चुनावी मैदान में हैं। वो कहीं ना कहीं चोरी चोरी वोटों की खरीद फरोख्त में जुटे हुए होंगे। ऐसे वोट के सौदागरों की पहचान बेहद जरूरी है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।